हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुक वैल्यू के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं, पहला पॉइंट रहेगा बुक वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज बुक वैल्यू। दूसरा पॉइंट है व्हाई बुक वैल्यू मैटर, बुक वैल्यू हमें मैटर ही क्यों करता है। थर्ड पॉइंट होगा हम इसके फॉर्मूला देखेंगे और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो हम उसको सीखने का ट्राई करेंगे। और लास्ट पॉइंट में हम लोग कुछ कंपनीज के हम रियल में जिनकी बुक वैल्यू वो देखने का ट्राई करेंगे। पहला पॉइंट, व्हाट इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होता क्या है? बुक वैल्यू मेनली क्या होता है, इज द नेट वैल्यू ऑफ अ कंपनीज एसेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग लायबिलिटीज। कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं और उसके पास कितनी लायबिलिटीज हैं, उन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, उसके बाद जो नंबर आता है एसेट माइनस लायबिलिटीज, वो आपका बुक वैल्यू होता है। बुक वैल्यू शो करता है व्हाट द कंपनी इज वर्थ ऑन पेपर बेस्ड ऑन इट्स बैलेंस शीट। ये हमें बताता है कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है उसके बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। एंड इट रिप्रेजेंट द वैल्यू अवेलेबल टू शेयर होल्डर इफ अ कंपनी वाज लिक्विडेटेड। और ये बताता है कि अगर कंपनी आज की आज ये पूरी तरह से बेच दी जाती है तो उसकी वैल्यूएशन क्या है, उसकी रियल वैल्यू क्या है अगर कंपनी को आज ही आज उसके प्रोमोटर लिक्विडेट कर देते हैं तो। एंड इट डज नॉट इंक्लूड द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। और बुक वैल्यू क्यों ठीक होता है, क्योंकि इसमें ना मार्केट वैल्यू जो फ्यूचर ग्रोथ का कोई उतना कंसिडरेशन नहीं किया जाता। बुक वैल्यू मोस्ट ऑफ सेम ही रहती है, हमेशा ही सेम रहती है। तो बुक वैल्यू से आपको पता चलता रहेगा कि एक्चुअल में कंपनी की वर्थ क्या है उसके एसेट और लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग। जब एसेट लायबिलिटी चेंज होता है तभी उसकी बुक वैल्यू चेंज होती है, वरना ऐसे चेंज नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट है व्हाई बुक वैल्यू मैटर। हमें बुक वैल्यू मैटर ही क्यों करते हैं, हम क्यों जब किसी कोई भी स्टॉक एनालाइज करते हैं तो हम बुक वैल्यू क्यों देखें। पहला पॉइंट है इट हेल्प द इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड द कंपनीज टू एसेट बैकवर्ड। इससे पता चलता है कि कंपनी के पास एक्चुअल में कितनी की उसकी वर्थ है। अगर कोई कंपनी की वैल्यूएशन मानिए 100 करोड़ है लेकिन उसके पास एसेट उसके पास 70 करोड़ के, तो हम मानेंगे कि हाँ उसकी रियल वैल्यूएशन 70 करोड़ रखती है। हम अभी 100 नहीं मानेंगे, 100 क्योंकि वो मार्केट हाइपोथेसिस दी जा रही है। ये मैं बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, इस तरह आप 1000-2000 करोड़ की कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो। एंड इट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग स्टॉक प्राइस वर्सेस एक्चुअल कंपनी वैल्यू। बुक वैल्यू हमें और ये हेल्प करता है, ये हमें जो स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू होती है वो बताने का काम करता है, ना कि इसके स्टॉक प्राइस हमें क्या दिख रहा है। तीसरा पॉइंट है कि इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अंडर वैल्यू स्टॉक। ये हमें बहुत ज्यादा जो अंडर वैल्यू स्टॉक होते हैं उनको फाइंड करने में मदद करता है। कैसे वो बताता हूँ। जैसे कोई भी स्टॉक अगर उसका बुक वैल्यू का जो प्राइस है और उसका जो अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है अगर वो उससे कम होता है तो ये मोर और लेस हम कह सकते हैं श्योर शॉट होता है कि अब कोई भी स्टॉक अपने बुक वैल्यू की तो बराबर जाता ही जाता है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि जो स्टॉक बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा था उसको वहां पे बाय करते हैं, बुक वैल्यू पे आते ही बेच देते हैं। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है पैसे बनाने की। मार्केट में बहुत सारे तरीके आप भी किसी तरह यूज कर सकते हो। एंड लास्ट में क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनालाइजिंग बैंक, एनबीएफसीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विद हैवी एसेट्स। ये और बुक वैल्यू आपको देखना वहां पे जरूरी हो जाता है जब आप जैसे जो बैंक वाले सेक्टर्स में ज्यादा आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एनबीएफसीज में कर रहे हो, नेट बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है जहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज बहुत ज्यादा मैटर करती, वहां पे हमें ये बहुत जरूरी होता है बुक वैल्यू को देखना। लास्ट पॉइंट है बुक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। बुक वैल्यू जैसे मैं आपको पहले बताया कि इसका फॉर्मूला ये है कि आप टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दो। बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, आपको बुक वैल्यू पर शेयर ही हमेशा हमें मेनली दिखता है जब भी हम स्क्रीनर पे जाते हैं। जो हमें बुक वैल्यू दिखती है बुक वैल्यू पर शेयर ही होती है। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि बुक वैल्यू जो होती है उसको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दो तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाता है। और इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, नॉट ऑन मार्केट वैल्यू। ये उसकी रियल वैल्यू के ऊपर डिफाइंड होता है। ये नहीं कि मार्केट प्राइस जैसे जैसे फ्लक्चुएट करेगा वैसे वैसे उसका बुक वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, ऐसा नहीं होता है। एंड इट चेक ट्रेंड्स, राइजिंग बुक वैल्यू इंडिकेट ग्रोइंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। और अगर किसी कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है। अगर कोई कंपनी अपनी बुक वैल्यू बढ़ा रही है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल होगा। एंड लास्ट में कुछ रियल कंपनीज के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उसका जो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर है वो अराउंड 500 से 700 के बीच में ही रहता है। तो हमें क्या बताता है कि हाँ जो हमारा एसबीआई उसके बहुत ज्यादा एसेट्स हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनीज है अपने एसेट के दम पे। और वहीं पे इन्फोसिस है उसके बुक वैल्यू पर शेयर क्या है वो 200 से 250 के बीच में। इससे क्या हमें पता चलता है कि हाँ कंपनी वीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि जो हमारा इन्फोसिस है वो एसेट लाइट सेक्टर में काम करती है, तो यहाँ पे ज्यादा एसेट्स की जरूरत नहीं होती है। तो आईटी कंपनीज होल्ड फीवर फिजिकल एसेट्स, वैल्यू ड्रिवन मोर बाय अर्निंग देन एसेट। क्योंकि जो आईटी कंपनीज होती है ये अपने सर्विसेज के बेसिस पे ज्यादा, अपने सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ज्यादा अपनी सर्विसेज देती है, तो उनके उतने एसेट्स नहीं होते, तो ये अर्निंग पे ज्यादा होता है, एसेट्स कम होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।